अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासत के भूचाल के बारे में आप लोग जानते हैं। दोनों बल्कि तीनों पार्टियां जो हैं वो आपस में मुठभेड़ जिसे कहते हैं उनकी वो चल रही है। और अब सियासत के ऊपर रेगुलर तज्ज़िये जो हैं वो मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगी। पहले 7-8 महीने से हम लोग एक केस के बीच में ज़्यादा बिजी थे, जिसकी वजह से मैं इतना रेगुलर आपको सियासी तज्ज़िये जो है मैं नहीं बता सकी। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है। ये वीडियो ऐसा होगा कि जो कुछ लोगों के ऊपर बहुत गिरां गुजरने वाला है। कुछ लोगों को ये वीडियो जो है ना खा जाएगा। कुछ लोगों को ये मेरी रिसर्च जो है ना इसके ऊपर उनको समझ नहीं आएगी कि हम करें क्या। वो तिलमिला उठेंगे और वो क्या करेंगे, गालियां देना शुरू कर देंगे कमेंट सेक्शन में आकर। लेकिन मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मेरी टीम ने मुझे कहा था इस तरह के टॉपिक्स को कवर मत करें, लेकिन मेरा काम है आपके सामने रिसर्च रखना, मेरा काम है आपके सामने सच्चाई रखना, मेरा काम है आपकी आंखों को खोलना। उसके बाद अपनी रिसर्च की जिम्मेदारी मेरी है। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं वो चीज़ आप तक पहुंचाऊं एज इट इज़, जैसी वो मैंने रिसर्च की है। और मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं उसका सबूत भी आपको साथ में दूं। लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी जो है वो ये है कि आप उसको सुनने के बाद उसके ऊपर अपना तबसरा करें, तज्जिया करें, अपने कमेंट्स दें और बताएं कि आप उससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। लेकिन जो जाहिल होगा, आपने अक्सर सुना है कि आलिम और जाहिल की कोई बहस नहीं होती, वो आगे से गालियां देना शुरू कर देता है क्योंकि उसके पास कोई भी दलील नहीं होती, इसलिए वो लड़ना शुरू कर देता है। आज के पॉइंट्स जो हैं थंबनेल पे आपने रीड कर लिए होंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर इमरान खान साहब जो हैं, आजकल उनका फिर से एक नया स्कैंडल आया है जिसमें कहा जा रहा है कि वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि पाकिस्तान ने इसराइल के साथ जो है वो तिजारत शुरू कर दिया। ये खुद तो नहीं वो कहते, मगर उनकी पार्टी के लोग कहते हैं। शीरी मज़ारी ने कहा और बहुत सारे लोगों ने कहा। मगर आप सब लोग जानते हैं कि इमरान खान के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि वो यहूदियों के एजेंट है। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी बीवी यहूदी थी, या कुछ लोग कहते हैं क्रिश्चियन थी। उनके बारे में कहा जाता है कि वो यहूदियों के लिए कैंपेन चलाते रहे। उनके बारे में कहा जाता रहा है कि वो अपने बेटे जो हैं उन्होंने यहूदियों के पास दिए हुए हैं। लेकिन आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि इस साइड के मानने वाले हों या उस साइड के मानने वाले हों, इससे पहले कि वो असलियत तक पहुंचे, इससे पहले कि वो सच्चाई तक पहुंचे, वो आपस में एक दूसरे के साथ गालम गलोच शुरू कर देते हैं क्योंकि अंधी तकलीद करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कि हम लोगों को एक वीडियो दिखाया गया था लाइव सेशन में, मैं, जाफरी साहब और एहसन चट्टा साहब थे, जिसमें एहसन चट्टा साहब का कहना यह था कि इमरान खान ने वीडियो में ये कहा है कि जी मेरी वाइफ के कपड़े अल्लाह माफ़ कर उतारे गए। तो मैं थी सबसे पहले बोलने वाली कि ये वीडियो फेक है। फेक नहीं था, वो बेसिकली दो वीडियोस को जोड़कर टेम्पर किया गया था, क्योंकि उसमें एक पार्ट जो था वो उनकी वाइफ से रिलेटेड था और एक पार्ट जो था वो शहबाज गिल के कपड़े उतारने की बात की गई थी, जिसको बुशरा बीबी के साथ जोड़ दिया गया था। तो हमारा काम ये है कि किसी भी पार्टी के पीछे अंधी तकलीद किए बगैर हम आप तक सच्चाई पहुंचाएं। अब जनाब तैयार हो जाइए। जिन लोगों को ये सच्चाई नहीं सुननी है वो अभी से मेरा वीडियो क्विट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इसको चंद 100 देखेंगे, चंद हजार देखेंगे, चंद लाख देखेंगे। मेरा काम है सच्चाई आपके सामने रखना। आज का रनडाउन मैं आपको बता देती हूँ। आज के रनडाउन में मैंने आपके साथ ये बात शेयर करनी है कि इमरान खान साहब हमेशा से ये क्यों कहते रहे हैं कि उनको यसरब यानी मदीना की रियासत चाहिए। आखिर वो ये क्यों कहते हैं कि हमें यसरब की या मदीना की रियासत चाहिए। वो ये क्यों नहीं कहते कि हमें जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के अहकामात पे चलना है, या हमें दीन पे चलना है, या हमें कुरान के ऊपर चलना है, या हम शरीयत को नाफिज करेंगे। इसके पीछे छुपा हुआ एक कोड वर्ड है जिसके बारे में आम लोग नहीं जानते, जिसका सबूत आज मैं आपको दूंगी। आज मैं आपको इस सबूत के साथ साथ इसराइल के साथ क्या ताल्लुकात थे, बन रहे हैं, यहूदियों के हक में वो किस तरह से काम कर रहे हैं खुफिया तौर पर, यह आपको बताऊंगी। आज मैं आपको सबूत दूंगी कि किस तरह से कुरान पाक का गलत तर्जुमा करके ये जो कादियानी हैं, अहमदी हैं, ये इसको फैला रहे थे, और किस तरह से ये पकड़े गए, और किस तरह से हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनके पीछे ये पड़े हैं। और आज मैं आपको सबूत दूंगी कि जो साबिक गवर्नर सिंध थे, यानी हमदर्द यूनिवर्सिटी के जो बानी हैं, जिन्होंने किताब लिखी थी जापान कहानी, हकीम सईद साहब, उन्होंने इमरान खान के बारे में आज से कई सौ साल पहले मैं कह रही हूँ 90s के ज़माने में उन्होंने क्या कह दिया था। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि ईदी जो हमारे मुल्क के अंदर पूरी जिंदगी खिदमत करके गए हैं, वो इमरान खान के बारे में, उनके खुफिया एजेंडे के बारे में क्या बताते रहे हैं, वो मैं सबूतों के साथ आपको दिखाऊंगी। आज मैं एक कादियानी कि आपको 2 वीडियो सुनवाऊंगी बिफोर एंड आफ्टर के, और आपको बताऊंगी कि किस तरह से अब वो भागता फिर रहा है। आज मैं आपको मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में बताऊंगी कि उनके बारे में तो कहा जा रहा है कि वो कनाडा सेटल हो गए हैं, लेकिन उनके जो उस्ताद हैं जो उनके साथ तबलीग का काम करते थे, वो अब इमरान खान के बारे में मौजूदा सूरत हाल में क्या कह रहे हैं, और इसके अलावा डॉक्टर इसरार उनके बारे में क्या कहते रहे हैं। ये सब चीज़ें मेरा काम है ऑथेंटिक तरीके से सबूत के साथ आप तक पहुंचाना। तो चलिए जनाब, सबसे पहले हम शुरू करते हैं
इमरान खान जब हीरो बने, नो डाउट वो हीरो थे, हैं और शायद वो रहेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सियासत में आकर ऐसा गंदा खेल खेला कि आज हर बंदा दूसरे को गाली दे रहा है। जो कोई भी आपको नजर आएगा पीटीआई का सपोर्टर, वो आपको गंदी गंदी गालियां जरूर देगा। मतलब उसके जो एथिक्स है ना, एथिकल चीजें जो उसके अंदर है, वो आपको नापैद नजर आएंगी। और वो इतना ब्लाइंड फॉलोअर होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मैं उसको सपोर्ट नहीं करती, मैंने जिंदगी में कभी आज तक वोट नहीं दिया। लेकिन बहरहाल चलिए जी, पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। साबिक गवर्नर सिंध थे और ये हमदर्द के जो प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हैं उस यूनिवर्सिटी के बानी थे हकीम सईद साहब। और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था जापान कहानी, जो आज भी मौजूद है। इसके सफ़ा नंबर 13, 14 और 15 में उन्होंने इमरान खान के बारे में वाज़े तौर पे लिखा था कि किस तरह से शैतान की पुजारी जो शैतान के पुजारी लोग होते हैं, उन्होंने इमरान खान की सोल को ख़रीदा हुआ है। किस तरह से इमरान खान को वो आने वाले सालों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। ये मैं नहीं कह रही, ये सबूत के साथ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसमें से एक सफ़ा मैं आपके सामने पढ़ के जल्दी से सुना देती हूँ। वो लिखते हैं कि यसरब बनाने का तहैया कर चुके हैं, यसरब यानी कि मदीना। इसके बाद सारा अरब डूब मरेगा। अच्छा मुझे बताएं कि इतने साल पहले जब इमरान खान की हुकूमत का तसव्वुर भी नहीं था, उस वक्त वो लिख रहे हैं कि इमरान खान जो है वो यसरब बनाने के ख्वाब देख रहे हैं, यानी मदीना की रियासत बनाने के। और मुझे बताएं कि इमरान खान ने आने के बाद मदीना की रियासत का नाम क्यों लिया? क्या उनको इतने साल पहले ख्वाब आया था? अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि उन्होंने कहा कि यसरब बनाने का ये लोग तहिया कर चुके हैं। कौन? जो दज्जाल के पैरोकार हैं, जिन्होंने इमरान खान की सोल को खरीदा है। उसके बाद सारा अरब डूब मरेगा और सारा आलम इस्लाम यहूदियों के ज़ेरे असर आ जाएगा। पाकिस्तान के एक इमरान खान का इंतखाब हुआ है और यहूदी टेलीविज़न और प्रेस ने इमरान खान को हाथों हाथ ले लिया है। ये जो बाहर के मुल्कों में उनकी तारीफ़ें होती हैं ना, ये इसीलिए होती हैं। और उसके बाद वो कहते हैं CNN, BBC सब इमरान खान की तारीफ में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला रहे हैं। बरतानिया जिसने फ़लस्तीन तकसीम करके यहूदी हुकूमत कायम कराई, वो एक तरफ और इमरान खान को आगे बढ़ाया जा रहा है, और दूसरी तरफ आगा खान को हवाएं दी जा रही हैं, जो कि हुंजा वाली साइड पे आपको पता है, मेरे ख्याल से उनके वो आगा खानी लोग होते हैं वहाँ के। बरतानिया अल्ताफ हुसैन का मुरब्बी बना हुआ है और अब नकेल यहूदियों के हाथ में दे दी गई है और कानों कान खबर नहीं हो रही। अब इमरान खान की शादी यहूदियों में करा दी गई है। ये उस वक्त की बात है जब उनकी नई नई शादी जमाइमा के साथ हुई थी और पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग को करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं ताकि इमरान खान को खास इंसान बना दिया जाए। आज आप देख रहे हैं कि इमरान खान के बारे में लोग कहते हैं कि वो वली अल्लाह हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान ही वो शख्सियत है जो पाकिस्तान की तकदीर को बदल सकते हैं। इतने साल पहले इनको कैसे पता, जो आज इस दुनिया में नहीं है? आपको पता है कि इनको शहीद करवा दिया गया था। इनको शहीद इसीलिए करवा दिया गया था क्योंकि इन्होंने दज्जालियों को मानने वाले लोगों को, पैरोकारों को एक्सपोज कर दिया था अपनी किताब के अंदर। ये है जी मेरी तरफ से आपको सबूत नंबर 1। अगर आपको इस पे यकीन नहीं आता तो अब हम चलते हैं सबूत नंबर 2 की तरफ। डॉक्टर इसरार अहमद के बारे में कौन नहीं जानता? एक मजहबी शख्सियत हैं, कुछ लोग उनको मानते हैं, कुछ लोग उनकी बातों से डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन वो इमरान खान के बारे में क्या कहते रहे हैं खुद सुनिए। दर हकीकत यहूद की रेशा दवानी, दर हकीकत ज़ायनिस्ट मूवमेंट तकरीबन 100 बरस पहले जो शुरू हुई, उससे भी 100 बरस पहले ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी, जिसका शिकार अभी आपका इमरान खान भी हो गया है, वो ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी 1776 में कायम किया गया था। यहूदियों की साजिश वो आज तक चल रही है। फरंग की रगे जहां पंजए यहूद में है। माशी एतबार से यहूदियों ने पूरे यूरोप के ऊपर अपना तसल्लुत कायम कर लिया था। और ये यहूदी कौन थे? रॉथस्चाइल्ड्स, गोल्डस्मिथ्स। ये गोल्डस्मिथ जिसने शिकार किया है ताजा इमरान खान, एक उभरती हुई शय था। उम्मीदें वाबस्ता हो रही थी, पहले ही से एक हीरो की शक्ल में था। वो इस्लाम की बात करने चला था, वो अपने कल्चर की बात करने चला था। गोल्डस्मिथ 5 करोड़ पाउंड तो पहली सलामी मिलने वाली है। ये कीमत किससे की दी जा रही है? गौर कीजिए, अगर वो सारा साजिशी किरदार जो यहूद का है वो सामने हो तो हर शय आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। अब तक मैं आपको 2 सबूत दे चुकी हूँ। हकीम सईद की किताब के बारे में आपको बता चुकी हूँ, और आज के इमरान खान जो मदीना की रियासत की बात करते हैं, उनको इतने साल पहले कैसे पता था कि जो दज्जाली इनको खरीदेंगे, जो इनकी रूह का सौदा करेंगे, जो इनको पैसा देंगे और बदले में इनसे मदीना की रियासत बनवाएंगे, वो शख्स जो है उनके बारे में आज वो मिनो अन सच साबित हो रहा है। अभी आपको पता होगा, थोड़े दिन पहले की बात है कि इमरान खान साहब के घर पे जब पुलिस का छापा पड़ा तो उन्होंने ये बात की कि उनके घर से
कई अरब रुपए की चोरी हुई, मतलब उन्होंने बोरियों में पैसा रखा हुआ था, वो पैसा कहाँ से आया था, वो पैसा किसके एजेंडे पे उनके पास आ रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में मैंने आपको इसरार अहमद का सबूत के साथ सुनवा दिया कि वो इमरान खान के बारे में क्या कहते थे, और अब मैं हमारे मुल्क की सबसे बड़ी शख्सियत, क्योंकि जो इंसानियत की खिदमत करता है वो सबसे बड़ी शख्सियत होता है, यानी ईदी साहब, वो इमरान खान के बारे में क्या कहते थे, खुद सुन लीजिए। अच्छा, मेरे पास एक ग्रुप आता था, बेनजीर का दौर था, बेनजीर को हटाना चाहता था, लेकिन मेरे कंधे पे बंदूक चला के हटाना चाहता, मैं इनको इनकार करता। कौन था उस ग्रुप में? हमीद गुल, इमरान खान, ऐसे ग्रुप। कौन था उस ग्रुप में? हमीद गुल, इमरान खान, ऐसे ग्रुप। कौन था उस ग्रुप में? हमीद गुल, इमरान खान, ऐसे ग्रुप। मुझे कहा आखिरी में, आप नहीं आएंगे तो हम आपको उठा के ले जाएंगे और बयान देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि बहुत सारे मुसलमान इस चीज़ में उलझ जाएंगे। वो कहेंगे कि अगर इमरान खान यसरब की बात करते हैं, यानी मदीना का नाम पहले यसरब हुआ करता था, तो मुसलमान कहेंगे कि लड़की तुम पागल हो, अगर इमरान खान जो है वो यसरब की बात करते हैं या वो मदीना की रियासत की बात करते हैं तो वो कौन सी गलत बात करते हैं, मदीना की रियासत बनाना तो एक बड़ा नेकी का काम है। नहीं जनाब, ऐसी बात नहीं है। अगर इमरान खान को इस दुनिया में, इस मुल्क में कुरान की बात करनी होती, अल्लाह की बात करनी होती, नबी की बात करनी होती, तो वो उनकी एग्जाम्पल देते। वो सिर्फ और सिर्फ मदीना की रियासत का नाम क्यों लेते हैं? इसके पीछे छुपा है एक एजेंडा। मैं आपको बताती हूँ कि वो कहते हैं, इमरान खान और यहूदी और ये जो कादियानी लॉबी है, ये सब मिलकर ये कहते हैं कि जो यसरब था यानी मदीना था, वहां पर नबी पाक सल्लम के साथ इन्होंने एक मुआहिदा किया था जिसमें यहूदियों को भी जान की अमान थी। वहां पर जब तक वो मदीना के अंदर रह सकते थे तब तक वो उनको कोई कत्ल नहीं कर सकता था, उनको कोई मार नहीं सकता था, उनके साथ कोई जंग नहीं लड़ सकता था, क्योंकि उसको अमन की एक जगह बनाया गया था। तो अब मैं आपको सुनवाती हूँ इमरान खान का वो बयान जिसमें वो मदीना की रियासत को एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें वो क्या कहते हैं, जरा सुनिए। ये मदीना की रियासत में था कि सबके हुकूक थे, ईसाइयों के हुकूक थे, यहूदियों के हुकूक थे, सबके। तो वो तो इंसानों के सबके हुकूक है। ये मैं कहता हूँ कानून के सामने सब एक बराबर। लेकिन ये कहना कि जो नबी को आखिरी नबी नहीं मानता वो मुसलमान तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। जी नहीं। जी, तो आप लोगों ने सुना, इमरान खान ये कह रहे हैं कि मदीना की रियासत इसलिए बननी चाहिए क्योंकि वहां पर यहूदियों के भी हकूक हैं। अब आपको समझ आई कि वो क्यों चाहते हैं कि मदीना की रियासत बननी चाहिए। इसके पीछे वो कुव्वते कार फरमा है जो ये चाहती हैं कि पूरी दुनिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में बदल जाए और हमारे हाथों में उसकी लगामें आ जाए, फिर हम उसको मदीना की रियासत का नाम लेकर जो है दुनिया के सामने पेश करें। ठीक है, ये वही दज्जाली फितना है कि दज्जाल के बारे में कहते हैं कि जब वो आएगा तो पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, सिर्फ 5 या 6 लोग होंगे जो हक परस्त रह जाएंगे। इसीलिए आज किसी के ब्लाइंड फॉलोअर बनने के बजाय आप अपने दिल से सोचिए और अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि अगर हम गलत साइड पे जा रहे हैं तो या अल्लाह पाक हमें सीधा रास्ता दिखा, हमारा दिल खोल, हमारी आंखें खोल, ना कि ब्लाइंड फॉलोअर बन के एक दूसरे को गालियां देना शुरू कर दें। अभी मैंने आपको और बहुत सारे सबूत देने हैं। अब चलते हैं जनाब जी मौलाना तारिक जमील साहब की तरफ। मौलाना तारिक जमील ही वो हस्ती हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा इमरान खान को प्रमोट किया और अब वो खुद कनाडा शिफ्ट हो चुके हैं। अब उनके जो उस्ताद हैं जो कि उनके साथ मिलकर जितने भी ये तबलीगी जमातें हैं उनको तबलीग करते हैं, वो इमरान खान के बारे में क्या कह रहे हैं, मुलाहिजा फरमाइए। आदमी है, पहले मैं इसको भाई कहता था, इमरान भाई। फिर मैंने कहा कि ये तो इस काबिल भी नहीं है, दुआ मांगता हूँ इसके लिए। ये सरासर यहूद का चरबा है, इसका ससुराल यहूदी, ननिहाल कादियानी, ये तो इस्लाम दुश्मन है। याद रखना, मैं फिर कहता हूँ, हर गुफ्तगू जिंदगी की आखिरी गुफ्तगू समझ कर कहता हूँ, अमानत समझ कर कहता हूँ, अल्लाह की कसम कहता हूँ, ये पीटीआई कोई जमात नहीं, फितना है। इस्लाम दुश्मन, ईमान दुश्मन, वतन दुश्मन, दीन दुश्मन, मेरे नबी के दुश्मन। इनसे बड़ा दुश्मन कौन होगा, इनसे बड़ा गुस्ताख कौन होगा जिन्होंने मेरे नबी अलैहिस्सलाम के पाक शहर की भी तौहीन की है। और अब मैं आपको एक ऐसा सबूत देने जा रही हूं जिसको देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अब जनाब मैं आपको बताती हूँ कि एक इंस्टाग्राम पे भी आप देखेंगे और यूट्यूब पे भी आप देखेंगे, वो कादियानियों का, अहमदियों का, और एक चैनल है जिसका नाम है जी अल रॉ टीवी। अब ये जो अल रॉ टीवी है ना, ये लोगों को गलत जिसे कहते हैं वो गाइड करता है। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी फंडिंग की और करवाई और उसमें इन्होंने हरकत क्या की,
इन्होंने हरकत ये की कि इन्होंने जो कादियानियों की तंजीमें हैं उनके साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर अपनी तरफ से इमरान खान की हुकूमत के दौरान इन्होंने कहा कि हम एक नेकी का काम करने जा रहे हैं कि हम कुरान पाक के तर्जुमे करवा के, जो हम कुरान पाक पढ़ते हैं उसका आपको पता है साथ साथ तर्जुमा होता है, तो उन्होंने कहा बमा तर्जुमा हम ये किताबें जो है ना कुरान पाक की, ये हर जगह, हर मस्जिद, हर जगह पर जो है वो हम बांटेंगे। इन्होंने बांटना शुरू कर दी। लेकिन आपको पता है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने कुरान पाक का जिम्मा खुद लिया हुआ है और कुरान पाक जो है वो ता क़यामत नहीं बदल सकता। जो कोई भी कुरान पाक के अल्फाज बदलने की कोशिश करेगा वो जलीलो ख़ार होगा, क्योंकि लोगों के सीनों में कुरान है, लोग हाफिज़े कुरान है। और ये हुआ कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं इन्होंने पकड़ लिया और उसके बाद पता चला कि पूरे पाकिस्तान के मदरसों में, मस्जिदों में, हर जगह पर ये कुरान पाक जो हैं ये बांटे गए हैं ताकि लोग गलत तर्जुमा पढ़ें। यानी ये अहमदियों ने, कादियानियों ने अपनी मर्जी का तर्जुमा तहरीफ करके जो है वो बांटा। और उसको सपोर्ट करने वाली किसकी गवर्नमेंट थी? वो थी पीटीआई की गवर्नमेंट। अब आप इस चीज़ को नहीं झुटला सकते क्योंकि इसके सबसे बड़े गवाह जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर हैं, क्योंकि वो खुद हाफिज़ कुरान है। उसके बाद ये लोग पड़े हैं उनके पीछे। अच्छा, इसको भी अगर आप झुटलाते हैं तो मैं आपको एक और सबूत देती हूँ। इसी अल रा टीवी का जो मालिक है, ये जो घटिया शख्स है, इसने एक बयान रिकॉर्ड करवाया। उस बयान को अगर मैं आपको बताऊं तो अभी एक दिन पहले तक वो उसके चैनल पे मौजूद था। उसका लिंक मेरे पास मौजूद है, अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। और आपको मैं यहाँ दिखाती हूँ कि अगर आप उस लिंक को अब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि कंटेंट रिमूव्ड हो चुका है, कंटेंट वहाँ से हटाया जा चुका है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो दोनों वीडियोस मैंने देख लिए थे, उनका कंटेंट मैंने लिख लिया था। पहले वीडियो के अंदर वो कादियानी कहता है कि हम तो, अल्लाह माफ़ करे वो इतने गंदे अल्फाज बोलता है, वो कहता है हम तो किसी सियासतदान के ऊपर पेशाब भी ना करें, लेकिन इमरान खान को हमने अपना कार्य ख़ास बनाकर इसलिए भेजा है कि हमने उसको टास्क दिए हैं, अगर उसने ये टास्क पूरे ना किए तो फिर हम इमरान खान को मज़ा चखा देंगे। पहले में तो वो ये धमकी देता है। और दूसरे वीडियो को भी उसने रिमूव कर दिया है, जो कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि कंटेंट अब अवेलेबल नहीं है। उसमें वो कहता है, मैंने लिख लिया था यहाँ पर, ठीक है, वो कहता है कि 11 अप्रैल का हम टाइम दे रहे हैं, 11 अप्रैल का टाइम दे रहे हैं जनरल आसिम मुनीर को। अगर उन्होंने 11 अप्रैल तक इमरान खान के हक में ये सब चीज़ें ना की तो हम उनको उल्टा लटका देंगे। और आगे वो कहता है कि फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ऐसे इबरतनाक वाक़यात होंगे कि आप लोग याद रखोगे। यानी हमारा बंदा इमरान खान, उसको वापस लाओ, इलेक्शंस कराओ, नहीं कराते हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और गंदी गंदी बातें उसने की हैं। और उसके बाद अब उसके ये दोनों वीडियोस उसने अपने चैनल से रिमूव कर दिए हैं। ट्विटर के ऊपर जगह जगह ये फैले हुए थे, लोगों ने इसको शेयर किया हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जहाँ जहाँ हैं वहाँ से ये प्राइवेट हो चुके हैं। मैं कोशिश करूंगी कि अगर ये वीडियोस मुझे कहीं से किसी के पास से डाउनलोडेड मिल गए तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपके सामने तमाम सबूत रख दिए हैं। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप लोगों ने मानना है मानिए, नहीं मानना नहीं मानिए। आप मेरे साथ तनकीद कीजिए, डिफर कीजिए, आपकी तनकीद सर आंखों पे, लेकिन सच्चाई को जानकर और मानकर जिए, क्योंकि दज्जाल की ये खूबी होगी कि वो सबको अपने पीछे लगा लेगा, हर बंदा उसको सच्चा समझेगा। आखिर कोई तो वजह होगी कि उसके अंदर कोई तो ऐसी खूबी होगी कि जिसकी बिना पर वो सारी दुनिया को अपनी तरफ कर लेगा। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ और इमाम मेहदी के साथ सिर्फ 5 लोग मौजूद होंगे, और ये 5 जो हैं वो पूरी दुनिया के ऊपर भारी होंगे और ये जंग जीत जाएंगे। इसलिए हक परस्त बनिए, हक को जानकर जिए। और इस बारे में आप लोग क्या सोचते समझते हैं? आपको क्या लगता है कि ईदी साहब ने जो कहा वो गलत कहा? आपको क्या लगता है कि इसरार अहमद साहब को भी गलती हुई थी? आपको क्या लगता है कि जो हकीम सईद साहब हैं, जिन्होंने इतने साल पहले ये बात कह दी थी कि यसरब यानी कि मदीने की रियासत बनाने का प्लान किया जा रहा है, क्या उनको पहले ही ख्वाब आ गया था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है? क्या आपको ये भी गलत लगता है? क्या ये जो कादियानियों ने तहरीफ करके कुरान पाक का तर्जुमा गलत फैलाया, आपको ये भी गलत लगता है? कि आपको ये जितने भी मैंने नाकाबिले तरदीद सबूत दिए हैं, कि आपको ये सब गलत लगते हैं? जो कुछ भी आप लोग सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए, मैं पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीरें जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।